यहाँ पे ऐसा एक्चुअली दे रखा है कि एक वुड का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों का मास दे रखा है यहाँ पे, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ना, 3 पुली कनेक्टेड है, फिर ये धागा जो रस्सी है फिर इसी ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इसमें ये कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए ये आदमी, ताकि ये ब्लॉक रेस्ट में रहे, मूव ना करे, क्योंकि ये जितनी तेज़ी से इसको खींचेगा है ना इस धागे को, तो वही टेंशन यहाँ पे भी आएगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टेंशन। तो उसकी लिमिट निकालने ताकि ये ब्लॉक मूव नहीं करे। जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है। म्यू भी दे रखा है। ये ब्लॉक जो है और ये ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो 0.5 है। तो इसको अपन कैसे करेंगे है ना, तो इस पॉइंट पे हम थोड़ा देखें। तो इस पॉइंट की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे में mg जो वेट लगेगा वो पूरे वेट का लगेगा। तो कितना हो जाएगा पर्सन का प्लस ब्लॉक का, तो 5 + 4 × g 10, ठीक है। ऊपर क्या लगाएगा, ऊपर ये ग्राउंड जो है इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ब्लॉक लगाएगा, ग्राउंड लगाएगा ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, ये जो रस्सी को ये पर्सन F फोर्स है या T टेंशन से, चूँकि जो फोर्स है वही टेंशन बन जाएगी, ठीक है। तो जितने से ये नीचे की तरफ यहाँ पे देखो खींचेगा, उतने से ही रस्सी इस आदमी को भी ऊपर की तरफ खींचेगी। इस आदमी को मतलब ये आदमी और ये ब्लॉक पूरा सिस्टम जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो यानी वो टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स बन जाएगी, ठीक है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन को कम करेगी। यहाँ कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि R + T बराबर में 90, R की वैल्यू आ गई 90 - T, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ गया। वो क्यों आ गया, उससे हमें फ्रिक्शनल फोर्स की स्टैटिक मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा उसकी वैल्यू μR होती है, वो मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो ये आ गया कुछ ऐसा 0.5 × ये, ठीक है। अब रेस्ट के लिए क्या है, ये टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो पुट इन द कंडीशन T शुड बी लेस देन Fs, हमने सारा कुछ रख दिया। तो अब यहाँ पे भी एक T, ये वाली चीज़ Fs की वैल्यू यहाँ से रख दी है, यहाँ पे भी T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा। इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, है ना, और जब उसे सॉल्व करेंगे तो T की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है, दैट इज़ 30 न्यूटन।